सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड द क्वेश्चन इज कि आपको इन दो सेंटेंसेस में बताना है कि कौन सा सेंटेंस सबसे ज़्यादा सही होगा। सो दोनों सेंटेंसेस हैं आई शैल वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन और आई विल वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। दोनों सेंटेंसेस एकदम से सेम है, बस विल और शैल का अंतर है। सो अगर थोड़ा सा भी डाउट आया कि कौन सा सेंटेंस सही होगा तो वीडियो को एंड तक देखो यार, आराम से समझ में आएगा कि विल लगाना है या शैल लगाना है, कौन सा सेंटेंस सही होगा। सो चलिए शुरू करते हैं विल और शैल का यूजेज पढ़ना कि कब विल कब शैल। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो शुरू करते हैं। नाउ इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ रिकॉल करते हैं, बचपन से क्या पढ़ते हैं, आई और वी के साथ में शल लगाना है, बाकी कोई भी चीज़ आ गया तो विल लगा दो। ई शी ईट राम श्याम घनश्याम इन सब के साथ में क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। ये वो चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। बट कभी कभी सेंटेंसेस में आई के साथ में विल देखने को मिल जाता है। सो कब विल कब शैल ये पढ़ते हैं। सो पढ़ने से पहले, इस चीज़ को समझने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना ज़रूरी है। सो दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, नॉर्मल फ्यूचर। अगर इतना समझ में आ गया सो विल और शैल हलवा है, क्लियर, हलवा है। सो शुरू करते हैं। नॉर्मल फ्यूचर क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या है। नॉर्मल फ्यूचर वो होता है जिसमें बस कोई भी एक्शन करने की बात की जा रही हो, बस कोई एक्शन चल रहा हो उसमें। जैसे क्या है, मैं कल बाजार जाऊंगा, इसमें क्या है एक्शन हो रहा है कि कोई काम हो रहा है। मैं या फिर हम क्या है, हॉकी खेलेंगे, यहाँ पर आई और बी के साथ में शल लगेगा। क्यों? क्योंकि बस नॉर्मली कोई भी काम करने की बात हो रही है। बट क्या हो, जब भी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या होता है, जब क्या हो कि सेंटेंस में आपको कोई डिटर्मिनेशन, कोई थ्रेट, कोई वार्निंग, कोई प्रॉमिस, कोई ऑब्लिगेशन देखने को मिल जाए। जैसे क्या है कि मैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा। एक तरह से आप बता रहे ना कि आप काफ़ी कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है, कि आप कितना ज़्यादा अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने गोल को लेकर के सीरियस हैं। देन अगेन है आई विल सी यू आउटसाइड, कि मतलब मैं तुम्हें बाहर देख लूँगा। हाँ, कोई झगड़ा हुआ, मैं तुम्हें बाहर देख लूँगा। आप सामने वाले को डरा रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। देन आप सामने वाले से क्या है, प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे डोंट वरी, टेंशन मत लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कि आप सामने वाले से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप सब मिल करके हम क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। सो जब भी सेंटेंस में कोई ऑब्लिगेशन है, कोई डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग या फिर प्रॉमिस है, कंपल्शन है, ऐसा कुछ भी चीज़ आ जाता है, सो वहाँ पर क्या है, हम कहते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर वाला है। मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बोले तो एक इमोशनल सेंटेंस है, या फिर इस सेंटेंस में कोई एक स्ट्रॉन्ग इमोशन देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक क्लियर हुआ। नॉर्मल फ्यूचर क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या है। नॉर्मल फ्यूचर मतलब बस काम हो रहा है कोई भी। फिर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मतलब उसमें आप कोई एक इमोशन देखने को मिलेगा, कोई फीलिंग देखने को मिलेगा। सो देखते हैं एग्जाम्पल, आई और वी के साथ शल कब लगता है नॉर्मल फ्यूचर में, समझ में। अगर नॉर्मल फ्यूचर है तो आई और वी के साथ शल। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, नॉर्मल सी बात है। सो आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, ठीक है। देन हम हॉकी खेलेंगे, वी शैल प्ले हॉकी। फिर आई शैल राइट अ लेटर टू श्याम, मैं शाम को एक पत्र लिखूंगा। बस आराम से नॉर्मल बात है, मैं शाम को पत्र लिखूंगा। आई शैल राइट अ लेटर टू श्याम। देन क्या है, वी शैल गो टू विजिट गोवा, हम गोवा घूमने जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। सो शैल लग गया। अब आई शैल टीच यू ग्रामर, मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू ग्रामर। देन अब क्या हो जाए, जब हमारे सेंटेंसेस में कोई डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, ऐसी चीज़ें आ जाएं, ऐसे इमोशंस देखने को मिले, तब क्या होगा, तब आई और वी के साथ शैल लगेगा? बिल्कुल नहीं, तब आई और वी के साथ में विल लगने लगेगा। सो क्लियर हुआ बात। देखते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूंगा यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। सो आई शैल वर्क हार्ड, नो, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड टू क्रैक द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। समझ में? नाउ यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस पहले सेंटेंस में आपका डिटर्मिनेशन, आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं, आपका सीरियसनेस देखने को मिल रहा है आपके गोल के लिए। देन आई विल सी यू आउटसाइड, झगड़ा हुआ, क्या बोलते हैं, बाहर देख लूँगा ना। सो यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखने को मिल रहा है कि आप सामने वाले को वार्निंग दे करके बोल रहे हैं कि बाहर देख लेंगे तुझे, या फिर उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब भी आप थ्रेट या वार्निंग जैसा इमोशन देखने को मिलेगा, सो वहाँ पर आई शैल नहीं, आई विल। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। नाउ वी विल हेल्प यू, कोई भी दोस्त है, उसे मदद की ज़रूरत है। सो सभी फ्रेंड्स मिलकर क्या कहते हैं, डोंट वरी वी विल हेल्प यू, कि मतलब हम तुम्हारी मदद करेंगे।
मतलब आप उस सामने वाले से प्रॉमिस कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम सभी फ्रेंड्स मिल करके तुम्हारी मदद करेंगे। सो दैट मीन्स यू आर प्रॉमिसिंग। जब भी प्रॉमिस आएगा देन अगेन वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जैसा देखने को मिलेगा। फिर आई विल पे यू ऑन मंडे, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, नाउ सामने वाला आया है कि पैसे दे, आपके पास अभी नहीं है, सो यू आर प्रॉमिसिंग कि डोंट वरी आई विल पे यू ऑन मंडे, दैट आई प्रॉमिस आई विल पे यू ऑन मंडे। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। सो अगेन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के साथ में हमेशा विल लगेगा। नाउ आपके और आपके दोस्त के बीच में झगड़ा हुआ, नाउ व्हाट यू विल से, आई शैल नेवर स्पीक टू हर, और आप गुस्से में बोल देंगे डिटरमाइंड होकर के कि आई विल नेवर स्पीक टू हर, सो यू विल से दैट आई विल नेवर स्पीक टू हर। क्लियर, इस सेंटेंस में आपका गुस्सा देखने को मिल रहा है, आपका डिटर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। सो यू विल से आई विल नेवर स्पीक टू हर। क्लियर हो गया ना कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या है, नॉर्मल फ्यूचर क्या है। बहुत हल्का चीज़ है कि नॉर्मल फ्यूचर मतलब एक्शन कोई भी होगा, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मतलब आपको इमोशंस देखने को मिलेंगे, ये सारे इमोशंस। सो नॉर्मल फ्यूचर है तो आई वी के साथ शल, और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है तो आई वी के साथ में विल। सो अब हमारे वीडियो शुरू होने से पहले क्वेश्चन क्या आया था, आई शेल वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन और आई विल वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर और देखेंगे कब जो है ही शी इट राम शाम के साथ में विल लगेगा, कब इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ में विल के बजाय शल लग जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अब जल्दी से देख लेते हैं कि कब जो है ही शी इट राम श्याम घनश्याम इन सभी चीज़ों के साथ विल लगेगा और कब इन्हीं सेम चीज़ों के साथ में शैल लगेगा। सो नॉर्मल फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आया। नॉर्मल फ्यूचर मतलब कोई एक्शन हो रहा होगा, फिर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मतलब इस फ्यूचर में या फिर इस सेंटेंस में क्या होगा, कोई एक आपको इमोशन देखने को मिलेगा, जैसे डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन, फोर्स, या फिर कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, ऐसा कोई इमोशन आता है तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। सो सबसे पहले नॉर्मल फ्यूचर के साथ में क्या लगेगा, विल लग जाएगा। ही शी इट राम श्याम घनश्याम के साथ में कब, जब भी सेंटेंस क्या होगा, नॉर्मल फ्यूचर का होगा। सो जैसे क्या है, वह कल बाजार जाएगा, यहाँ पर कोई इमोशन है बिल्कुल नहीं। ही विल गो टू द मार्केट टुमारो, बहुत आसान है। बट यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यू शैल वर्क हार्ड टू क्रैक द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आपको कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपको कोई निर्देश दे रहा है कि तुम अब से क्या है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सो अब क्या है, इंस्ट्रक्शन आ गया, मतलब एक इमोशन आ गया, आपसे डिटर्मिनेशन, आपसे कोई बहुत ज़्यादा आस लगाकर, होप लगा करके बैठा है कि तुम अब से मेहनत करोगे। सो दैट मीन्स यू शैल वर्क हार्ड टू क्रैक द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फिर यहाँ पर क्या है, दे विल प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलेंगे। फिर बाद में राम विल राइट अ लेटर टू श्याम, मतलब क्या है, इन सभी सेंटेंसेस को आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको कोई भी इमोशन देखने को नहीं मिलेगा, बस क्या कोई काम हो रहा होगा। जैसे राम विल राइट अ लेटर टू श्याम, राम श्याम को एक पत्र लिखेगा। फिर शी विल गो टू विजिट गोवा, वह गोवा घूमने जाएगी। फिर आदि विल टीच यू ग्रामर, सो दैट मीन्स मी, आदित्य विल टीच यू ग्रामर। सो इफ़ यू वांट टू लर्न ग्रामर, आप अगर मुझसे ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल अंग्रेजी आदित्य। सो यहाँ पर क्या है, कोई इमोशन नहीं है, मतलब बस एक्शन है। सो दैट मीन्स नॉर्मल एक्शंस के साथ में हम क्या करते हैं, ही शी इट, नॉर्मल सबके साथ में क्या है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, विल का यूज़ कर लेते हैं। बट क्या हो जाए, अब हमारे सेंटेंस में कोई एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आ जाए, सो उस स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में ही शी इट जब भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ में अब हम क्या करेंगे, शल लगा देंगे। और यहीं पर क्या होता, आई और वी होता तो हम क्या करते हैं, ही शी आई और वी होता, और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता तो हम क्या करते हैं, विल लगा देते हैं। समझ में आया ना। नाउ देख लेते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है, यू शैल वर्क हार्ड टू क्रैक द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए तुम काफ़ी मेहनत करोगे। आपसे यहाँ पर कोई एक आस लगा कर के बैठा है या फिर आपको कोई निर्देश दे रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे। सो यू शैल, फिर यू शैल गो टू मीट हर टुमारो, तुम कल उससे मिलने जाओगे, मतलब तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसा कोई एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है कि तुम्हें कल उससे मिलने जाना है। सो यू शैल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आ गया है, इमोशन आ रहा है ना कि तुमसे कोई, तुम्हें आपको कोई निर्देश दे रहा है। देन राम शैल बी ट्रांसफर्ड इफ इट डजंट वर्क प्रॉपरली, यहाँ पर क्या है, एक थ्रेट। इस सेंटेंस में अगर सही से इसका मतलब समझोगे तो क्या बोला जा रहा है कि राम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर वो सही से काम नहीं करेगा। सो यहाँ पर एक वार्निंग जैसा मतलब
नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पर आपको कोई भी एक वार्निंग दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि राम अगर सही से काम नहीं करता है तो उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सो राम शैल बी ट्रांसफर्ड इफ ही डजंट वर्क प्रॉपरली। राम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर वो सही से काम नहीं करता है। देन ही शैल पे यू ऑन मंडे। इस सेंटेंस में कोई प्रॉमिस कर रहा है कि आपका पैसा वो जो है मंडे को पे कर देगा। ही शैल पे यू ऑन मंडे, सो प्रॉमिस हो रहा है, सो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, शैल लग जाएगा। फिर एवरीवन शैल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या है, सभी लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहेंगे। सो यहाँ पर क्या है, एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, मतलब सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि सब लोग, तुम सब क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहोगे, कोई अपनी मनमानी नहीं करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन जितना बोलेगा उतना करना है। सो एवरीवन शैल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? देन यू शैल नॉट बॉदर हर। यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, मतलब एक तरह से डराया भी जा रहा है, कि थ्रेट भी किया जा रहा है, वार्निंग भी दिया जा रहा है। यू शैल नॉट बॉदर हर कि मतलब तुम उसे परेशान नहीं करोगे। क्लियर हुआ ना? सो दैट मीन्स यू शैल नॉट बॉदर हर, ये क्या है, हमारा फिर से स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कोई डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा, थ्रेट देखने को मिलेगा, वार्निंग, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, फोर्स, ऐसे कोई ना कोई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो जब भी ऐसा चीज़ आएगा सो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रहेगा। और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में आई बी के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा। ही शी इट राम श्याम घनश्याम के साथ में शैल लगेगा। वहीं पर नॉर्मल फ्यूचर में क्या होगा, आई बी के साथ में शैल लगेगा और ही शी इट सबके साथ में क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। सो आई थिंक क्लियर हो गया मीनिंग कि क्या है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, नॉर्मल फ्यूचर समझ लो, बाकी सब चीज़ें हलवा हैं। सो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। जाने से पहले एक सेंटेंस का जो है मतलब बताइए कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब क्या है, जो भी आपकी प्रेमी प्रेमिका है उनसे आप क्या यही कहते हैं ना कि मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी प्रेम करूँगा, प्रेम करूँगी। हाँ, सो आई शैल लव यू माई होल लाइफ या फिर आई विल लव यू माई होल लाइफ, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सबसे ज़्यादा सही होगा वो जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर यहाँ तक बने हुए हैं आप, सो डैट मीन्स कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा है। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में।